नमस्ते। रिवीलिंग रिवेलेशन में आपका स्वागत है, जो बाइबल की भविष्यवाणियों के रहस्यों को समझाता है। मैं हूं एलन डुब्रे। अगर आपको हमारी शिक्षाएं पसंद आई तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का विषय बहुत रोमांचक है। देखिए, जब भविष्यवाणी के विषय की बात आती है तो ज्यादातर लोग, बल्कि कहें कि अगर किसी ने बाइबल की भविष्यवाणियों का अध्ययन किया है या समझा है, तो हर कोई जानता है कि प्री ट्रिब में विश्वास रखने की एक धारणा है। अब हर कोई प्री ट्रिप में विश्वास नहीं करता, लेकिन प्री ट्रिप को लेकर यह समझ है कि सब कुछ शुरू होने से पहले ही एक गायब हो जाना होगा। और दूसरी बात जो लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं वह है पोस्ट ट्रिप। कई लोग प्री ट्रिप में विश्वास करते हैं, कई लोग पोस्ट ट्रिप में विश्वास करते हैं, जो कि बहुत स्पष्ट है क्योंकि वही प्रभु का जैतून पर्वत पर पांव रखकर लौटना है। लेकिन मिड ट्रिप का क्या? देखिए, क्योंकि मिड ट्रिप भी एक ऐसी चीज है जिसमें भविष्यवाणी के क्षेत्र में कई लोग विश्वास करते हैं, लेकिन आप कभी वास्तव में नहीं समझ पाते कि वह मिड ट्रिप कैसा दिखेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, क्योंकि यह बहुत बहुत रोमांचक है। हमने आपके लिए कई बार इस विषय पर चर्चा की है ताकि आपको दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 12 की थोड़ी नींव दी जा सके। 2 कुरिन्थियों 12 समझने के लिए पहले जाने कि सिनॉप्टिक सुसमाचारों का क्रम लूका, मरकुस फिर मत्ती है। इससे पता चलेगा कि अंत के दिनों में ये लूका, मरकुस और मत्ती के प्रवचन हैं। अगर मत्ती का प्रवचन हमेशा से 7 साल के क्लेश को दर्शाता है, तो मरकुस क्या है? सही समझा, वह 7 साल की मुहरें हैं और मत्ती का प्रवचन 7 साल की तुरहियां। तो फिर लूका का क्या अर्थ निकलता है? लूका का भाग वह है जिसे ऊपर कहा गया है। तो लूका का भाग वही है जिसे ऊपर कहा गया है, और यह उन लोगों से शुरू होता है जो मसीह में हैं और जो प्री ट्रिब में गायब हो जाएंगे, जैसे कि एक उठा लिया गया। यूनानी भाषा में उठा लिया गया के लिए शब्द है हरपाजो, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है रैप्चर। तो ऊपर वाले भाग में एक प्री ट्रिब है जो 50 दिनों की अवधि है, जिसमें कुछ लोग गायब हो जाएंगे और वे तीसरे स्वर्ग में जाएंगे। फिर आपके पास 7 साल की सीलें और 7 साल के तुरही होंगे। सीलों के 7वें वर्ष में आपके पास मध्य त्रासदी की महान भीड़ होगी। बिल्कुल, आप अंत तक जाते हैं। 14वें वर्ष में प्रभु की वापसी होती है। यह भविष्यवाणी का प्रकार है। प्रभु की वापसी उनके पैरों के साथ जैतून पर्वत पर आती है। यह एक ले जाना और एक वापसी है। तो यही वह है जिसे हम देख रहे हैं। आप देखेंगे कि इसमें लिखा है स्वर्ग में उठा लिया गया था। यह वह है जिसे तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। ठीक है, तो यह एक तरह से एक उठा लिया जाना, रैप्चर है। यह वही रैप्चर है और यही वह है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं, भले ही वे प्री ट्रिप की बात कर रहे हों। तो आपको समझना चाहिए कि यहां 3 घटनाएं हैं। लोग अपने शास्त्रों से इसे सही ठहराने का कारण है क्योंकि शास्त्र प्री ट्रिप, मिड ट्रिप और पोस्ट ट्रिप तीनों को दिखाते हैं। इन सब में सबसे बड़ा रहस्य असल में प्री ट्रिप है, लेकिन हम यहां इस मिड ट्रिप पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग, यहां तक कि जो मिड ट्रिप में विश्वास करते हैं और प्री या पोस्ट में विश्वास नहीं करते, जब वे इसे देखते हैं तो वे वास्तव में नहीं समझते कि आगे क्या आने वाला है। वे नहीं समझते कि उस मिड ट्रिप में क्या होने वाला है। अब जब वे इसके बारे में बात करते हैं तो वे मिड ट्रिप को क्लेश के 3.5 साल बाद मानते हैं। ठीक है, यह वास्तव में सील्स के 7वें वर्ष में होगा। यही है मिड ट्रिप की महान भीड़। ठीक है, यही है आपका मिड ट्रिप में ऊपर उठाया जाना। अब इसे ध्यान से देखिए। जब यह सब स्पष्ट हो गया है और आपके पास जो समझ है, अगर आपने यहां की कुछ शिक्षाओं का अनुसरण किया है, तो आप समझेंगे कि मार्क का प्रवचन और मनुष्य के पुत्र का बादलों में आना, यह प्रभु के आगमन का मिड ट्रिप समय है। अब क्या यह वही मिड ट्रिप है जब प्रभु इस समय आते हैं? नहीं, लेकिन सुनिए इसमें क्या कहा गया है। मार्क के अध्याय में 24वीं आयत से शुरू करते हुए, परंतु उन दिनों में क्लेश के बाद। आपने देखा, आप यह सब लूका में नहीं पढ़ते और मत्ती में लिखा है उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद। शब्दों में ये सभी अंतर जानबूझकर हैं। ठीक है, तो यह उस क्लेश के बाद है। यह क्लेश के बाद है, पहले 6 मोहरों के बाद, उन 6 वर्षों की मोहरों के बाद। और इसमें लिखा है सूरज अंधकारमय हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी नहीं देगा और स्वर्ग के तारे गिरेंगे और स्वर्ग की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और तब वे मनुष्य के पुत्र को बादलों में महान शक्ति और महिमा के साथ आते हुए देखेंगे। अब याद रखिए, लूका में लिखा है एक बादल में, एक वचन में, और मत्ती में लिखा है बादलों पर बहुवचन में।
तीन अलग अलग संदर्भ हैं क्योंकि उसके आगमन के तीन अलग अलग हिस्से हैं। यह सीधे प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से जुड़ा हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 के अंत में 6 मुहरों के 6 वर्षों के अंत में यह मरकुस के प्रवचन से प्रभु का आगमन है। अब फिर से सुनिए यह क्या कहता है। हम प्रकाशित वाक्य 6 के 13वें पद से भी शुरू करेंगे। आकाश के तारे धरती पर गिर गए, जाना पहचाना है, जैसे आंधी से अंजीर के कच्चे फल गिरते हैं। 15वें पद में लिखा है, पृथ्वी के राजा, बड़े लोग, धनवान, सेनापति, बलवान और हर दास व स्वतंत्र मनुष्य गुफाओं और पहाड़ों की दरारों में छिप गए। अब वे ऐसा क्यों करेंगे? खैर, क्योंकि वे कुछ आता हुआ देख रहे हैं। 16वां पद कहता है, और उन्होंने पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुख से छुपा लो जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के क्रोध से, क्योंकि उसके क्रोध का महान दिन आ गया है, और कौन खड़ा रह सकेगा। वाह! देखिए, यह क्रोध वही है जो छठी मुहर के अंत में आता है। ये वही प्रकाशित वाक्य 17 है जब वह युद्ध करता है, और वह पशु और 10 सींगों के खिलाफ युद्ध करता है, जब वह उन्हें पराजित करता है। ठीक है, यह छठी मुहर के वर्ष के अंत में ही है। देखिए क्या हो रहा है। आप सचमुच कुछ आता हुआ देख रहे हैं और वे इतनी घबराहट में हैं। वे सचमुच जो देख रहे हैं उससे डर के मारे पागल हो रहे हैं। यह वह हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। सच तो यह है, इस मंत्रालय में समझने से पहले मैंने इसे कभी नहीं सुना था। देखिए, क्योंकि 7 वर्षों की सोच में वे सोचते हैं कि यह अभी भी प्रभु ही हैं जो क्लेश के 7 वर्षों के अंत में आ रहे हैं, जबकि वास्तव में यह वह है जो छठी मुहर के वर्ष के अंत में आ रहा है। और वे कुछ इतना अजीब देख रहे हैं कि अमीर, गरीब, बंधुआ, दास सभी खुद को पहाड़ों और चट्टानों में छुपा रहे हैं और उनसे गिरने और उन्हें सिंहासन पर बैठे हुए और मेमने के क्रोध से छुपाने के लिए कह रहे हैं। यह प्रभु का आना है, मार्क का प्रवचन है, और दुनिया का अधिकांश हिस्सा इसे नहीं समझता। देखिए वह किसके साथ आ रहा है। तो याद कीजिए उसने शुरुआत में या फिर दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 12 में क्या कहा था। दूसरी समूह को स्वर्ग में उठा लिया गया था। तो देखिए यूहन्ना अध्याय 14 पद 2 और 3 में क्या लिखा है। याद कीजिए यीशु ने क्या कहा था, मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, यदि ऐसा न होता तो मैं तुम्हें बता देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा। तो वह किसके साथ आ रहा है? और मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। देखिए वह स्वर्ग, पैराडाइज के साथ आ रहा है। वह परमेश्वर के राज्य के साथ आ रहा है, स्वर्ग के साथ, जहां वह मध्य संकट की महान भीड़ को उस स्थान पर ले जाएगा जहां उनके लिए सभी निवास स्थान तैयार किए गए हैं। उसने कहा था कि वह इसे कहां लाएगा? उसने कहा था कि वह इसे लाएगा। मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वह कहां है? वह जगह जहां सब रहते हैं। सोचिए वह कहां है? आपने सही पहचाना, वह स्वर्ग है। अब संदर्भ पर ध्यान दें। देखिए यह कैसे सामने आता है। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय की 5वीं आयत कहती है, उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सभी राष्ट्रों पर राज्य करेगा। यह मसीह का चित्र है। हमारे मुख्य चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड पर हमने इसे 7 कलीसियाओं के संदर्भ में समझाया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 के अंत में भी प्रभु लोहे की छड़ी के साथ शासन करने आते हैं। छठे वर्ष की मुहरों के अंत का समय ही प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 का समय है। समझे ये कितना अजीब है? ये अविश्वसनीय है जब आप इसे देख लेते हैं। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? आप मनुष्य के बालक को देख रहे हैं, यानी प्रभु आ रहे हैं और उनके पास सभी राष्ट्रों पर शासन करने के लिए छड़ी है। और फिर आप क्या देखते हैं? और उसका बालक आप देख रहे हैं उठा लिया गया। यह जो उठा लिया गया है इसका क्या अर्थ है? ऐसा नहीं कि कोई एक उठा लिया गया, बल्कि उठा लिया गया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है कि वही स्वर्ग है? जब प्रभु ने कहा था कि जब वह उस समय आएंगे तो वह उन्हें अपने पास ले लेंगे, ताकि जहां वह हैं वहां वे भी हों, और वह स्वर्ग है। आप देख रहे हैं यह कैसे होता है? यह वही स्थान है जिसके साथ वह आ रहे हैं। और जब वह छठे वर्ष की मुहरों के अंत में आएंगे तो उन्हें किसके साथ आते हुए देखा जाएगा? स्वर्ग के साथ। स्वर्ग के साथ।
अब देखिए यह कैसे मेल खाता है। सबसे पहले आपके पास वह बालक आता है जिसे लोहे की छड़ी से सभी राष्ट्रों पर राज्य करना है, और फिर लिखा है और उसका बच्चा उठा लिया गया। तो हमें क्या मिलता है? हमें प्रकाशित वाक्य का 6ठा अध्याय मिलता है। यहां वह है मेमना, वह बालक जो लोहे की छड़ी से राज्य करने आ रहा है। और फिर आपके पास क्या है? प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय। 6ठे अध्याय के बाद 6ठी मुहर के अंत में 7वीं मुहर से पहले प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय की 9वीं आयत में आपके पास क्या है? इसके बाद मैंने देखा, और देखो एक बड़ी भीड़ थी जिसे कोई गिन नहीं सकता था। हर राष्ट्र, जाति, लोग और भाषा के लोग सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे थे और उनके हाथों में खजूर की डालियां थीं। यह मध्य संकट की वह बड़ी भीड़ है जो तब होती है जब संसार और सभी ने उसे स्वर्ग से स्वर्गलोक के साथ आते हुए देखा। कोई विशाल पर्वत जैसा दिखने वाली चीज स्वर्ग से नीचे आती हुई, और प्रकाशित वाक्य 12 में भी इसका क्रम दिखाया गया है। वह लोहे की छड़ी के साथ राज्य करने के लिए आ रहा है, और फिर वह परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। यही वह मध्य संकट की बड़ी भीड़ है जो इसके बाद आती है। काफी अद्भुत है ना? खैर, यह और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि देखिए आगे क्या होता है। लूका अध्याय 21 में, लूका के प्रवचन में, वह आपको बताता है कि ऊपर दिए गए हिस्से के बाद क्या आने वाला है। तो आपके पास पूर्व संकट और 50 दिनों की घटनाएं हैं, और फिर वह पद 22 और 23 में कहता है, क्योंकि ये वे प्रतिशोध के दिन हैं, ताकि वे सारी बातें पूरी हों जो लिखी गई हैं। परंतु उन पर हाय जो उन दिनों में गर्भवती हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि उस देश में बड़ी विपत्ति होगी और इन लोगों पर क्रोध आएगा और वे तलवार की धार से गिरेंगे। लाल घोड़े के सवार का समय आने वाला है, और सब जातियों में बंधुआ बनाकर ले जाए जाएंगे, और यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाएगा। इसे ध्यान से सुनिए, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो जाए। अन्य जातियों का समय कब समाप्त होता है? आपने सही समझा, मध्य संकट की महान भीड़ के समय। जो लोग संकट पूर्व हैं वे वही हैं जो मसीह में हैं और आत्मा से परिपूर्ण हैं। जो मध्य संकट की महान भीड़ है वे चर्च के 90% लोग हैं। वह फसल जो तैयार नहीं थी, जो सो रही थी, और जिन्होंने खुद को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित नहीं किया था। वे संकट के समय जाग जाएंगे। कुछ लोग गिर जाएंगे, और भी लोग आएंगे। जातियों के युग का अंत 6ठे वर्ष की मुहरों के अंत में मध्य संकट की महान भीड़ के समय होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। क्या आप देखना चाहते हैं कि यह क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने आपको पहले यह क्यों नहीं समझाया? हाँ, जरूर, उन्होंने आपको इसके बारे में बताया है, लेकिन उन्होंने वास्तव में कभी इसे आपको समझाया नहीं है। देखिए, यह पशु की छवि, सोने का सिर, चांदी और पीतल का पेट और जांघें और लोहा और लोहे और मिट्टी के मिले हुए पैर, ये सब कब तक चलते हैं? जब तक तुमने यह नहीं देखा कि बिना हाथों के एक पत्थर काटा गया जिसने उस छवि के लोहे और मिट्टी के पैरों पर प्रहार किया और उन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया। और फिर क्या कहा गया है? और वह पत्थर जिसने उस मूर्ति को मारा एक बड़ा पर्वत बन गया और पूरी पृथ्वी को भर दिया। अगर यीशु जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर एक छोर से दूसरे छोर तक बिजली की तरह लौट रहे हैं, जैसा कि हम जकरिया अध्याय 14 में पढ़ते हैं, तो यह कैसे है कि प्रभु जैतून पर्वत पर अपने पांव रखकर बिजली की तरह आकर पर्वत को 2 भागों में बांट देते हैं? यह वही घटना नहीं है। यह प्रभु का एक पूरी तरह से अलग आगमन है, और हर कोई इसके बारे में बात करना पसंद करता है, लेकिन वास्तव में कोई भी यह नहीं समझाता कि यह क्या है। मैं आपको दिखाता हूं कि यह अपोक्रिफा की पुस्तक में कहां है, जहां यह रहस्योद्घाटन हमारे लिए सेकंड एजड्रास की अपोक्रिफा में पुष्टि होती है। अध्याय 13 श्लोक 29 में यह उन लोगों की हैरानी से शुरू होता है जिन्हें पृथ्वी से लिया जाएगा, जिन्हें परम प्रधान द्वारा छुड़ाया जाएगा। फिर लाल घोड़े के सवार से युद्ध छिड़ जाता है। फिर वे मनुष्य के पुत्र के आगमन को देखेंगे जो 6ठे वर्ष की मोहरों के अंत से जुड़ा है। और सुनिए कि श्लोक 35 में क्या लिखा है। परंतु वह सिय्योन पर्वत की चोटी पर खड़ा होगा, और सिय्योन सब लोगों के लिए प्रकट किया जाएगा, तैयार और निर्मित। जैसा कि तुमने देखा कि एक पर्वत बिना हाथों के तराशा गया। क्या आप देख रहे हैं? यही हो रहा है। यहां प्रभु का आगमन 6ठे वर्ष की मोहरों के अंत में है, और 7वें वर्ष में
वह सभी मध्य संकट की महान भीड़ को उस स्थान पर इकट्ठा करेगा जहां वह उन्हें इकट्ठा करने आया था। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह आपको आशीर्वाद दे। फिलहाल के लिए अलविदा।